हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9 प्लांट कौन सा न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो बच्चों आपका स्वागत है नोट एकेडमी में। मेरा नाम भी नोदिया। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप भी बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए। देखो, तो ये लेक्चर नंबर 9 है जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता कैसे पड़ी, न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो इन सारी चीजों को बहुत ही प्यारे वे में कंटिन्यू करने वाले हैं नोट एकेडमी में। तो बने रहिएगा आप अंकित नोदा के साथ और नोदिया अकेडमी के साथ। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया क्या, एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्या पढ़ाया? एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल। मतलब पीछे का ही टॉपिक है, उसको मैं आगे और कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो, न्यूट्रिशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया, क्या करते हो, फूड को ऑब्टेन करते हो और उससे क्या करते हो, एनर्जी यूटिलाइज करते हो। उसको मैंने क्या बोला, न्यूट्रिशन बोला। पहली बात, नो बकवास। देखो आगे कह रहा है तुम्हारा क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डायग्राम अच्छा लगना तारीफ कर देना कमेंट में। देखो, एक तुम्हारा प्लांट और एक तुम्हारा क्या, एलिमेंट। मतलब कि न्यूट्रिशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। कौन कौन सी? एक प्लांट और एक एनिमल। दूसरी बात कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें तीन कैटेगरी आती है। कौन कितनी कैटेगरी आती है? तीन। कौन कौन सी? ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक और सिम्बायोटिक। अभी डिफिकल्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिख तो दिए, अबे होते क्या है ये भी आपको नोरा एकेडमी में एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो आगे कह रहे एनिमल। एनिमल में भी काफी सारे मतलब तीन कैटेगरी आते हैं। कौन कौन सी? होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोजोइक। कौन सा? सॉरी, हाँ सैप्रोजोइक। ठीक है ना। आगे देखो, पैरासिटिक में दो होते हैं आपके। कौन कौन से? एक्टो पैरासिटिक और एंडो पैरासिटिक। अब देखो, एक्टो को ऐसा कर सकते हो, एक्टो मतलब बाहर, मतलब ऐसे ऐसे पैरासिटिक जो क्या होते हैं, बाहर पाए जाते हैं। और एंडो मतलब ऐसे पैरासिटिक जो अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पैरासिटिक जो अंदर पाए जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल बताओ, ऐसा कौन सा पैरासिटिक एग्जांपल है जो हमारे अंदर पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देखो अब हिटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, बैक्टीरिया नहीं मतलब इसका टाइप। देखो दो टाइप्स के होते हैं। देखो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंसेक्टिवोरस और एक होता है तुम्हारा क्या, सैप्रोफाइटिक। एक होता है इंसेक्टिवोरस और एक होता है तुम्हारा क्या, सैप्रोफाइटिक। आपने इंसेक्टिवोरस सुना होगा कि ऐसा प्लांट जो मतलब कीड़े मकोड़ों को खा के मतलब एनर्जी यूटिलाइज करता हो। वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता, ज्यादातर क्या करता है उसमें से नाइट्रोजन को क्या करता है, इनहेल करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा ना, एक होता है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट होता है ना, कोई नहीं भी आगे देखेंगे, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आगे देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखो इसमें क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब अपने आप। ठीक है ना, वो वाला ऑटो नहीं जो वो चलता है, उसमें तो क्या चाबियां भी लगानी पड़ती है। ये ऑटो अपने आप। ठीक है, ये प्लांट के पास होता है। ये वाला ऑटो जो जिस कंपनी का ये ऑटो है वो प्लांट के पास होता है, हमारे पास नहीं होता। देखो इसमें लिखा भी हुआ है ऑल ग्रीन प्लांट, मतलब कि जो ऑटो है ये वाला, ये सारे ग्रीन प्लांट के पास होता है। मतलब कि ऑटोट्रोपिक का मतलब हुआ कि ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सारे प्लांट खुद बनाते हैं ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे देखो, दूसरा है तुम्हारा क्या, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स, मैन और नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है ना, नॉन ग्रीन प्लांट। अब देखो एनिमल्स भी आ गए, मैन भी आ गए, नॉन ग्रीन प्लांट भी आ गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम, देखो हम किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। और प्लांट किस पे डिपेंड है, सन पे। अगर सन से एनर्जी नहीं है तो क्या प्लांट फूड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और अगर प्लांट फूड नहीं बना पाएगा तो क्या हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। मतलब कि हम प्लांट पे डिपेंड है। प्लांट किस पे डिपेंड है? मैं कह सकता हूँ कि प्लांट भी सन पे डिपेंड है। सन पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड है। क्योंकि सारी चीजें मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, तब जाके आपका फूड बनता है। तब जाके आपका फूड बनता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो अपना फूड बनेगा। और अगर फूड नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और हमें एनर्जी मिलेगी, अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा जीने का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये है। आगे देखो, आपके हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना, बने रहिए आप नोदा एकेडमी के साथ। ठीक है, आप एक बार आप इसको पॉज करो, लिख लो, कितना सुंदर डायग्राम लग रहा है। ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। पॉज कर दी क्या?
ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आपने। देखो बच्चों, मैंने पिछली क्लास कर रहा हूँ, क्लास की आदत हो गई है। देखो मैंने मतलब पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है, मतलब कि जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है, चार्ट बताया था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मतलब क्या क्या चीजें आती है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आता है, हिटोट्रॉप्स आता है, उसमें और क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती है, वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब उसके डिटेल लेक्चर, मतलब कि डिटेल में बारे में बता रहा हूँ। देखो डिटेल क्या क्या है, ये कह रहे हैं पहला आता है क्या, ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रोपिक क्या है, ये कह रहे हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। कैसे सिंपल रॉ मटेरियल, जैसे एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट। मतलब कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है, क्या होता है, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है या कोई प्लांट होता है, ठीक है ना, कोई प्लांट हो गया या कोई ऑर्गेनिजम्स हो गया, अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है, क्या कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है, तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे उसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपके क्या आते हैं, सारे के सारे ऑल ग्रीन प्लांट, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जब अपना खाना खुद बनाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, वो सारे सारे क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, उन सब में क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, आगे अभी अगर हिटोट्रोप्स क्या है, हिटोट्रोप्स क्या है कि ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, कैन नॉट मेक प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर। मतलब कि वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो फूड मतलब फूड खाने के लिए, ठीक है ना, फूड के लिए किस पे डिपेंड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या मतलब प्लांट पे डिपेंड है, किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करो, देखो क्या है हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्या है, जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई भी एनिमल, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे को हम हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें आपका आ गया एनिमल, क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, पेट भरने की आवश्यकता चाहिए, क्यों, क्योंकि गेहूं कहाँ से आता है, जब हम फसल उगाते हैं, ठीक है ना, अब फसल में बीज कहाँ से आया, जब प्लांट होगा, ठीक है ना, प्लांट में जब सीड्स वगैरह आएंगी, तो मतलब कि इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, प्लांट की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लांट क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, आगे देखो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये कह रहा है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरिया जो किस पे फीड करते हो, फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। देखो बेटा, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, डिकेइंग मैटर का मतलब होता है कि सड़ा हुआ, ठीक है ना, मरा हुआ सड़ा हुआ, मतलब इन सब के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला कि समझ लो हमारी बॉडी है, ठीक है ना, या कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसको जब हम मतलब धरती वगैरह में दफनाते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉडी होती है धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। मैं चैप्टर भी कंटिन्यू करूंगा यूट्यूब पे, अवर एनवायरमेंट में डिकम्पोजर, ठीक है। तो आप सेप्रोट्रोपिक को डिकम्पोजर की तरह समझ सकते हो कि डिकम्पोजर क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे एक्ट करते हैं। सेम डेफिनेशन उनकी, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है ना, तो मैं इसको डिकम्पोजर भी बोल सकता हूँ। इसमें तुम्हारे कौन कौन आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ साथ ईस्ट भी आता है, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और इनहेल करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं वो लोग। आगे देखो फोटोसिंथेसिस क्या है। अब फोटोसिंथेसिस को आप मतलब बचपन से सुनते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो फोटो मतलब फोटो और सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस, ठीक है ना। देखो फोटो मतलब कि सन से जो आ रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, और सिंथेसिस मतलब कि किसी चीज की फॉर्मेशन करना, मतलब कि जब कोई चीज सन से मतलब सन से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसकी प्रेजेंस में हमें खाना बनाना, ठीक है ना, खाने के सिंथेसिस करना, उसको मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या कह रहा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब ये कह रहा है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। क्या बोला मैंने इसको, फोटोसिंथेसिस। आगे कह रहा है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है, तो इसको बताने के लिए बने रहिए नवोदय एकेडमी के साथ, इसको पॉज करिए, नोट करिए और मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट करिए, मैं रफ कर रहा हूँ, कर दिया, ठीक है। आप भी सोच रहे हैं भैया नीचे से मिटा देता है, लिखना पाया है, ठीक है। अब मैं आपको रॉ मटेरियल बता रहा हूं, ठीक है, देखो तो ठीक है बच्चों, आपने मतलब पिछला लेक्चर नहीं, पिछली स्लाइड में मैं लेक्चर बोलता हूँ, सॉरी, ठीक है,
तो आपने मतलब पिछली स्लाइड में जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में, मैं आपको रॉ मटेरियल से कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो प्लांट है उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है किसको बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए। कहां पे, प्लांट में कहां पे, लीफ में, प्लांट में कहां पे, लीफ में। आगे देखो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है आपके रॉ मटेरियल, देखो आगे। पहले कह रहा है वाटर एंड मिनरल, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा कहा जाता है कि प्लांट को मैग्नीशियम आयन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आगे देखो कह रहा है दीज आर एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सोइल, सही बात है, मतलब कह रहा है कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता कहां से, सोइल से, क्योंकि सोइल में ही हम क्या करते हैं, वाटर को अप्लाई करते हैं। सोइल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मेरी बात आ रही समझ में, अच्छी बात है। देखो अब आ रहा क्या तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या होती है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, डेली करते हैं, रोजाना करते हैं। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। देखो ये कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टाइनी पोर्स के द्वारा एंटर करते हैं किसमें, लीव्स में, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा को मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आएगा, क्योंकि नोट एकेडमी का काम ही है क्या, आपको सच के साथ सच का सामना कराना, ठीक है। आगे देखो सनलाइट। अब सनलाइट क्या है, देखो सन के बिना गुजारा नहीं है, ना तुम्हारा ना हमारा, ठीक है ना। सन के बिना गुजारा नहीं है, ना तुम्हारा ना हमारा। देखो ये कह रहे एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, मतलब कह रहे सन से जो एनर्जी आती है उसको मैंने क्या बोला, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी का ये बच्चों यूज करके वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। आगे मेरी बात समझ में देखो, ये कह रहा है क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, लीफ में होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ, किसमें, प्लास्टिड में। प्लास्टिड में आपने पढ़ा हुआ क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, लीफ में होता है। लीफ में कहां होता है, मेसोफिल सेल में होता है। कहां होता है, मेसोफिल सेल में होता है। सीधी बात, नो बकवास। देखो ये कह रहा क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो क्या करता है, हेल्प लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी, मतलब कि ये लीफ में होता है जो किस में हेल्प करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में, स्टोर करने में हेल्प करता है। और मैं क्या बोलूंगा, क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लीफ में होता है, ठीक है ना, किस में होता है, लीफ में होता है। अब लीफ का कौन सी सेल में होता है, तो आप क्या बोलोगे, लीफ में कौन सी सेल होती है, मेसोफिल। आप समझ गए ना, ठीक है। मैंने बोला क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लीफ में होता है। लीफ में लीफ में कौन सी सेल में होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेसोफिल सेल में होता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हिंदी बोल रहा हूं। देखो आगे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि इन सारी चीजों का यूज करके प्लांट ने यूज तो कर लिया, अब बनेगा क्या, ठीक है ना। अब बनेगा क्या, तो मैंने क्या बोला कि क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम खाते हैं, जिसको मैंने क्या बोला, ग्लूकोज। क्या बोला मैंने, ग्लूकोज। अब देखो ये रहा आपका सन, ठीक है ना, ये आपका सन। अब सन से देखो क्या निकल रहा है, सोलर एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना, सोलर एनर्जी निकल रही है। ये आपकी प्यारी सी लीफ, लीफ में मैंने क्या लिखा, एस्ट्रोमेटा। अब एस्ट्रोमेटा के द्वारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। CO2 आएगी, O2 जाएगी, ठीक है ना, CO2 आएगी और O2 जाएगी। CO2 क्यों आ रही है, क्योंकि खाना बन सके, और O2 क्यों निकल रही है, ताकि हम सांस ले सके, ठीक है ना। रूट के द्वारा क्या आएगा, वाटर और मिनरल, ठीक है। अब इन सबका यूज करके तुम्हारा क्या होगा, इन सबका यूज करके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। और बच्चों याद करो कि इसी ग्लूकोज का हमारे शरीर में ब्रेकडाउन होता है, कहां पे, रेस्पिरेशन में, जिसको मैंने क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, रेस्पिरेशन में होता है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई थी, आप पढ़कर आया करो, और भी मजा आएगा, आनंद तो आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको रफ करो पहले, ठीक है। आप कैसे रफ करोगे, मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट करो, ठीक है। आपने रफ कर लिया होगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक आ रहा है छोटा सा, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्यारे से लेक्चर नंबर 8 को यहीं पे विराम देंगे, खत्म करेंगे। और लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 नहीं, लेक्चर नंबर 9 में पार्ट 2 में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, स्टोमेटा वगैरह, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल का लेक्चर 2 या पार्ट 2 कह लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। और ये लेक्चर नंबर आपका 9 था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे इसके मोड होते हैं,
कितने टाइप्स का होता है, एनिमल्स में कितने टाइप्स का होता है, प्लांट में कितने टाइप्स का होता है, पहली बात ये। दूसरा, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, आखिर फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, ये वाली बात बताई। और मैं अब अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में पार्ट 2 होगा वो न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल का, ठीक है, जिसमें मैं कंटिन्यू करूंगा क्या, स्टोमेटा, मेन इवेंट्स में फोटोसिंथेसिस, कि आखिर कौन कौन से फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है ना, और जो भी मैंने अभी आपको नाम लिखवाया था होलोजोइक, ठीक है ना, पैरासिटिक, और ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस क्या होता है। तो पार्ट 2 में किसको, न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल को हम खत्म करेंगे। तो इसी लेक्चर के साथ बने रहिए आप नवोदय अकेडमी में, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।